y पर भी स्क्वायर है एंड इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाना चाहता हूं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जरा सुन लीजिए, वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। हेलो जी, क्या लिखा जी? चले भाई, बल्कि एक्स मुझे पास ही रहने दें। मैंने क्या बोला? व्हाट इफ द क्या? व्हाट इफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स एंड वाई, मतलब आई डॉट ई दैट इज क्या? एक्स पर भी स्क्वायर है, वाई पर भी स्क्वायर है। मतलब जब एक्स की स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो ठीक है, अब एक्स की लीनियर वाली भी ले आते हैं। एक्स वाई की स्क्वायर वाली है तो वाई की भी क्या ले आते हैं? वाई की भी लीनियर वाली ले आते हैं और एक कांस्टेंट टर्म भी ले आते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं मैंने इक्वेशन कैसे लिख दी है। एक्स पे भी स्क्वायर लिख दिया है, वाई पे स्क्वायर भी लिख दिया है। एक्स का कोफिशिएंट एक एक्स की पावर 1 वाली टर्म भी है, एक वाई की पावर 1 वाली टर्म भी है और एक अकेली कांस्टेंट टर्म भी है। मैंने कहां से देखा है? मैंने स्पेसिफिकेशन खोली है, उसने इसको क्या बोला है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या? ऑफ बाद में बताऊंगा। ये किसी चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म है, किस चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म है? वो क्या चाहता है? वो चाहता है भाई एक्स स्क्वायर को और 2x को इकट्ठा करो और स्क्वायर कंप्लीट कर दो। आप कहेंगे सर ये स्क्वायर कंप्लीट हमारी जान नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ेगा भाई, सिलेबस के खत्म होने तक भी नहीं छोड़ेगा, A2 तक भी नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। अब एक ऐसा काम है, बड़ा काम देता है हमें। हमने अभी तक स्क्वायर कंप्लीट होने से क्या क्या फायदा निकाला है? क्वाड्रेटिक मतलब एक तो खुद ही स्क्वायर कंप्लीट करना, खुद 2 नंबरों का सवाल होता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है। इक्वेशन तो चलो कहीं और से भी कर लेते हैं, इनइक्वालिटी सिर्फ एक ही जगह से सॉल्व होती है। किधर से? सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट से ही होती है। उस पर अगर कोई ग्राफ लगाए, कोई अलजेब्रा लगाए, कोई कैलकुलेटर लगाए तो काम बड़ा खराब होता है। मैंने फिक्स कराया हुआ कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को लाजमन क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना, याद रखनी बात। तो क्या होगा? खुद एक फैक्टराइजेशन टाइप काम में हेल्प करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व होती है और यस वर्टेक्स क्या निकलता है? उससे वर्टेक्स भी निकलता है। और अभी क्या बनेगा? उससे ना पुत्र जी सर्कल सर्कल का भी कुछ होगा। पहले काम कर लेते हैं, पूरा काम कर लीजिए। व्हाट इफ क्या लिखा है? व्हाट इफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ एक्स एंड वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। जवाब लिखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। बल्कि एक सेकेंड, बल्कि जब इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म तो जवाब आ ही जाएगा। ऑफ क्या? ऑफ द इक्वेशन ऑफ क्या? ऑफ द सर्कल। फंक्शन नहीं बोल रहा मैं, पता फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा? इसका जवाब दो यार। एफ एक्स किधर है? वाई सब्जेक्ट नहीं है। वाई सब्जेक्ट बन सकता है? बनाओ। हेलो, सवाल है जी। बल्कि पहले जुमला खत्म कर लें फिर भाई के सवाल पे जाएंगे। मैंने क्या जुमला करना था? दिस इज क्या लिखा जी मैंने? देखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ व्हाट? इक्वेशन ऑफ सर्कल। हेलो जी, नई कहानी आ गई है, नई कहानी आ गई है, सर्कल आ गया। चूंकि एक्स पे स्क्वायर है तो वर्टिकली पैराबोला होगा, वाई पे स्क्वायर है तो हॉरिजॉन्टली पैराबोला होगा। जब दोनों पे स्क्वायर है तो हर तरफ से पैराबोला होगा। ये हर तरफ से पैराबोला क्या होता है? हर तरफ से जो चीज घूम रही होती है उसको क्या कहते हैं हम? उसको सर्कल कहते हैं। सर हर तरफ से ही घूम रही है, मतलब वर्टिकल पैराबोला सिर्फ यूं है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला यूं है। मतलब पैराबोला का मतलब क्या है? कर्व है। एक कर्वेचर यूं है, एक कर्वेचर यूं है। तो अब मैं कहूँ सर दोनों तरफ से कर्वेचर है, तो दोनों तरफ से कर्वेचर का मतलब है घुमाएं। कैसा घुमाएं? हर तरफ से एक जितना घुमाएं। जब हर तरफ से एक जितना घुमाएंगे 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 तो क्या होगा? सर जी सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? सर्कल बन जाएगा। अच्छा, जब ये सर्कल बन जाएगा तो सर्कल के तो कुछ कैरेक्टर होते हैं। क्या? सर्कल का एक सेंटर होता है। क्या होता है? सर्कल का एक, जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन के क्या कैरेक्टर थे? स्ट्रेट लाइन का कैरेक्टर होता है सर जी इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, फिर इसका ग्रेडियंट क्या है, बहुत हुआ तो उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है। अच्छा, पैराबोला के क्या कैरेक्टर होते थे? सर वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वर्टेक्स क्या है। अच्छा, या फिर बहुत हुआ तो डोमेन क्या और रेंज क्या है। अभी की बात क्या हो रही है? अभी मैं कह रहा हूं सर्कल। सर्कल के क्या? सर्कल के एक काम करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल को अंडरलाइन करके जरा सर्कल ड्रॉ कर लें। एक्स एक्सिस
y एक्सिस ये लें, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लें, रैंडमली मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस भी आ गया आपके सामने है, वाई एक्सिस भी आ गया आपके सामने है, ओरिजिन भी आपके सामने है, और मैंने गोल घुमा दिया कहीं पर रैंडमली सर्कल। क्या कर दिया जी? गोल घुमा दिया है कहीं पे रैंडमली सर्कल। हाँ, अगर आपको सर्कल के एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या कर लें? वाई जीरो पुट कर लें, ओ लेवल का सवाल हो जाएगा। अगर आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स जीरो पुट कर लें तो भी ओ लेवल। मुझे ना एक्स इंटरसेप्ट चाहिए ना मुझे वाई इंटरसेप्ट चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे सर्कल का या तो सेंटर चाहिए या उसका रेडियस चाहिए। इसके जो कैरेक्टर होता है ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ, सीधी लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, वर्टिकल पैराबोला या हॉरिजॉन्टल पैराबोला के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। मुझे इस वक्त किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने हैं आपको? प्लीज एक काम कीजिए, हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कल। क्या हेडिंग देंगे जी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कल। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कल में इस सर्कल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर जी? समवेयर इधर, ये क्या है इसका? ये इसका सेंटर है, और सेंटर से कहीं पे भी ये क्या है? बाउंड्री तक जो ये फासला है वो क्या है? वो रेडियस है। सेंटर से बाउंड्री तक जो फासला है वो क्या है भाई? वो रेडियस। ओके, यू नो व्हाट, गौर से जरा मेरी बात सुनिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जब सीधी लाइन आपने लिखी होती थी, उसका जब आपने सीधी लाइन की इक्वेशन लिखी होती थी और y अगर उसका सब्जेक्ट होता था तो x का कोएफिशिएंट कुछ काम रखता था हमारा। क्या था वो लाइन का ग्रेडियंट। मतलब इक्वेशन में से ग्राफिकल बातें निकालते थे। आप कहते सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? दो, अलजेब्रा पता होगा तो ग्राफिकल कैरेक्टर निकालो, ग्राफिकल कैरेक्टर पता हो तो अलजेब्रिक कैरेक्टर निकाल लो। इस वक्त मैं क्या करूं? मैं सर्कल चूंकि एक ग्राफ ड्रॉ कर चुका हूं, ग्राफिकल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उनका ताल्लुक होगा किसके साथ? उनका ताल्लुक होगा, मतलब ग्राफ का अलजेब्रा के साथ ताल्लुक होगा। मैं इक्वेशन के बीच में बताऊंगा कहां से सेंटर निकलेगा, इक्वेशन के बीच में से बताऊंगा कहां से रेडियस निकलेगा। देखते हैं कैसे बताऊं कैसे ना बताऊं। सेंटर और रेडियस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी। एक तो लिखिए सेंटर ऑफ द सर्कल, निकालूंगा कहां से? दरम्यान में करता हूं। एक तरफ लिखिए रेडियस ऑफ द सर्कल, नहीं बस दो लफ्ज लिख दीजिए और दरम्यान में क्या करें? दरम्यान में लिखें सर जी कहां लिखा है सेंटर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0 में कैन यू लोकेट द व्हाट? कैन यू लोकेट द सेंटर एंड द रेडियस फ्रॉम दिस? उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं राहिम से एक बात पूछूंगा। मैंने सवाल कुछ पूछ रहा था, पता नहीं मैंने इसको सवाल था, मैंने फंक्शन बोला कि नहीं बोला? तो बच्चे कहते हैं सर नहीं। मैंने कहा क्यों? कि सर वाई सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा बना सकता हूं। मुझे तो लगता है मैं नहीं बना सकता, लेकिन राहिम कहता है बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसका क्या करें? बनाएं। इसमें किसको सब्जेक्ट बनाएं, बल्कि काम करें। सब्जेक्ट बनाने के लिए वैसे आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। आप एक काम करें, सब्जेक्ट बनाए ना बनाए, स्क्वायर कंप्लीट कर लें। किस किस का? सर ये एक्स का भी होता है और वाई का भी होता है। जरा चेक करिए, एक्स का भी होता है और एक्स वाले का कैसे होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। बस इतना बता दो, ऐड क्या करूं तो सब्ट्रैक्ट क्या करूं? a का स्क्वायर भी है प्लस 2ab भी है प्लस b का स्क्वायर। इस केस का b कौन है? इस केस का b है a। एग्जैक्टली क्या है? तो a का स्क्वायर क्या कर लूं? यहां ऐड भी कर लें और a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लें। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? मैं एक्स स्क्वायर और 2x को मिलाकर क्या बना दूंगा? स्क्वायर कंप्लीट। ऐसे ही करते थे ना, क्या होता था? ये a स्क्वायर
प्लस 2ab, तो b कौन हुआ, तो b का स्क्वायर ऐड b का स्क्वायर। अच्छा आगे चलें जी, प्लस क्या, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by। इधर क्या करूं, इधर बताएं क्या करूं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, b कौन है सर, b खुद भी है, तो क्या ऐड करूं, b का स्क्वायर ऐड भी करें और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करें, फिर प्लस c को सर जी जैसे लिखा था वैसे ही लिख रहने दें, प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0। अब बताएं क्या करूं, किस किस का स्क्वायर कंप्लीट हुआ, आई थिंक सर जी स्क्वायर कंप्लीट होता है पहले वाला कौन सा, x प्लस ए का होल स्क्वायर, कहां से, यहां से, अच्छा प्लस ये क्या है, ये क्या है जी y प्लस b का होल स्क्वायर यहां से, फिर सर जी बाकी क्या है, वहां है माइनस ए स्क्वायर, जी यहां लाके क्या करूं, यहां लाके क्या कर दूं सर जी, वो माइनस ए स्क्वायर यहां लाके प्लस ए स्क्वायर कर दें, वो माइनस बी स्क्वायर यहां लाके प्लस बी स्क्वायर कर दें, और क्या करूं सर जो अकेला सी है ना इसको भी यहां ले आए माइनस सी कर दें, हेलो जी क्या कर दें जी, क्या कर दें, गौर से बस मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, गौर से इसको समझ लीजिए, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, क्या इज इक्वल टू समथिंग लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वो a एक वैल्यू होगी ना, b भी एक वैल्यू होगी, c भी एक वैल्यू है, सबके स्क्वायर्स आपस में प्लस माइनस होकर कोई वैल्यू निकालेंगे ना, या नहीं वैल्यू निकालेंगे। अच्छा अगर वो कोई वैल्यू निकालेंगे तो यू नो व्हाट एंड रिजल्ट क्या निकलता है, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इट शुड बी समथिंग लाइक, इसको मैं c तो नहीं कह सकता क्योंकि a b c पहले से ऊपर है, क्या बोलूं इसको d, क्या बोल दें d बोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, जो है क्या करते हैं उसको हम, उसको d बोल देते हैं जी, क्या बोल देते हैं d बोल देते हैं। तो पहले शक्ल कैसी थी, ऐसे, ये शक्ल कौन सी थी स्टैंडर्ड फॉर्म, अब मैंने शक्ल क्या कर दी है ऐसे, ये कौन सी शक्ल है, ये है जी कौन सी वाली शक्ल, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। बजाय इसके कि मैं क्या करूं, मैं कहूं सर जी मैं y को सर्वे बनाऊंगा, या मैं कहूं जी मैं x को सर्वे बनाऊंगा, मैं काम कहता हूं सर जी x भी इस वक्त उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना y इंपॉर्टेंट है, x की भी इस वक्त वही गेम है जो y की गेम है। कैसे, आपने पढ़ा था ना वो fx इक्वल्स टू, वो क्या बोलते हैं, व्हेन द इक्वेशन वाज क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू x, तो समय था y इक्वल्स टू पता नहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस में थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो सारी x की टर्म्स में थी, y सब्जेक्ट था, तो नॉर्मल फंक्शन हो गया, क्या हो गया, गौर से सुनिएगा भाई मैं कुछ बोलने लगा हूं, वो क्या हो गया, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या हो गया नॉर्मल फंक्शन, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर अगर हो जाए कि किसके ऊपर स्क्वायर, सिर्फ y पे स्क्वायर आ जाए, उसका भी अपना एक हम फटा जो है वो भुगत कराए हैं कि पता नहीं प्लस अंडर रूट भी आ जाएगा, और वो एक ही इक्वेशन, मतलब y पर अगर स्क्वायर आ गया तो उसको फंक्शन बनाने के चक्कर में दो फंक्शन निकल आएंगे, एक ऊपर वाला निकल आएगा एक, अच्छा यहां भी मैं फंसूंगा अगर मैं फंक्शन की तरफ गया तो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं इसको फंक्शन, हाँ नॉर्मल फंक्शन तो कहने नहीं चाहता, मैं इसका एक नाम रख के निकलूंगा यहां से, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस हो जितनी y की है, x का भी वही हिसाब किताब हो जो y का है, और किसी को सब्जेक्ट बनाने का दिल न कर रहा हो, मतलब यार किसको सब्जेक्ट बनाऊं, सब्जेक्ट उसको बनाते सर जो ये अकेला रह जाएगा बाकी सब, तो यहां पर x वाली भी दो टर्म में है, y वाली भी दो टर्म में है, आपने x का भी होल स्क्वायर बना लिया, आपने y का भी होल स्क्वायर बना लिया है, कहने को आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, कहने को आप y को भी बना सकते हैं, मैं किसी को नहीं बनाऊंगा, मैं कहूंगा सच अ फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन, इट्स नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट क्या होता है, उसका एक वेरिएबल एक्सप्लिसिटली अलग कर, एक्सप्लिसिट अब अंग्रेजी है, एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, मैथ्स कहते हैं उसको, मैथ्स में लगता है एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कहते हैं इम्प्लिसिट होते हैं, मिक्स होते हैं, क्या होते हैं
एक्स और वाई दोनों आपस में। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा इसकी फर्दर बात मैं आपको A2 में कहूंगा। यहाँ फंक्शन का जो वर्ड है ना इम्प्लिसिट फंक्शन, यहाँ मुझे ब्रेक मारनी है, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। मतलब मैं इसका फंक्शन वंक्शन मुझे तो उसका कुछ और डिस्कस करना। भाई फंक्शन में क्यों जा रहे हो, सेंटर समझ आ गई, रेडियस समझ आ गई, तो उसका फंक्शन क्यों पढ़ाऊं, क्या पढ़ाना चाहिए? कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? कि लीनियर जब पढ़ा था तो पहले सारे कैरेक्टर पूरी तरह समझ आ गए थे, फिर क्या कहा था कि यार चलो अब इसको फंक्शन कहते हैं। क्वाड्रेटिक में y = ax² + bx + c का वर्कशीट भी कर ली थी आपने। उसके बाद क्या कहा था, आओ इसको क्या कहते हैं, आओ इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जब से उसको फंक्शन का है, फंक्शन से ही मथा लगाया हमारे। कैसे मथा लगा हुआ है? कहता है लीनियर फंक्शन तुमने खाला का घर समझा था, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, बात खत्म। एक जुमला पढ़ के तुमने कहा फंक्शन खत्म। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्वाड्रेटिक आया, मैंने कहा जी क्वाड्रेटिक को भी खत्म करो। उसको मैंने कहा जी ये लो जी इसको भी वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, y बस मिनिमा से ऊपर मैक्सिमा से, मैंने कहा जी लो जी फंक्शन खत्म। तो आपने कहा सर इतना आसान फंक्शन चल रहा है, इतना आसान होता तो आधी दुनिया परेशान थोड़ी होती। ठीक है, क्या चल रहा है जी? अब का जुमला क्या है? आई बिलीव x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड एज f of x, y। क्या f of ब्रैकेट में x नहीं, ब्रैकेट में y भी नहीं, ब्रैकेट में क्या x, y दोनों कि इक्वेशन ऐसी है उसमें x भी है y भी है जी। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर मुश्किल बात होगी है कि आपने fx की हद तक ठीक था, f of क्या x, y की हद तक बात खराब होने वाली है। तो काम करें नॉर्मल नोट्स में ना लिखें, किधर जाएं, साइड पे जाएं, बिल्कुल साइड पे जाएं। इधर नॉर्मल नोट्स में क्या करूंगा तो जी नॉर्मल नोट्स में या मैंने क्या समझाना है, सेंटर समझाना है, या मैंने रेडियस समझाना है। वो मेरा काम है, वो मेरा सिलेबस है, लेकिन क्या साइड पे लिखवा रहा हूं। इधर एक छोटा सा नोट साइड पे दीजिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इम्प्लिसिट फंक्शन। आई डॉट ई क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? एफ ऑफ एक्स, वाई। आपने आज तक सिर्फ क्या पढ़ा है, हमारा एएस के सिलेबस में एफ एक्स है, या बहुत हुआ तो एफ ऑफ वाई हो सकता है। एफ ऑफ क्या नहीं हो सकता हमारे सिलेबस में? एफ ऑफ एक्स, वाई का टर्म हमारे सिलेबस का नहीं है। तो क्या करूं, स्टडी लेटर इन व्हाट, इन A2। हेलो जी, तो इस लफ्ज से जान छुड़ा दी मैंने। वो भाई इसका फंक्शन वाला पार्ट आप मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे जी? फंक्शन। हालांकि है, ये भी एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट है, मतलब इम्प्लिसिट है, एक्स और वाई दोनों आपस में इंटीग्रेटेड में नहीं, इंटीग्रेटेड तो कुछ और होता है। क्या है? एक्स और वाई आपस में इम्प्लिसिट है, बस मैथ्स है जी, अंग्रेजी है, एक टर्म है। इम्प्लिसिट है मतलब सर जी किसी एक को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एक काम करता हूं, इम्प्लिसिट की डेफिनेशन लिख देता हूं। इम्प्लिसिट मींस नो स्पेसिफिक वेरिएबल shall be made the subject. No implicit variable shall be made the subject. हेलो जी, बस इतना काफी है। नो सर मान हमने एक वर्कशीट देखनी है जिसमें ये सारा टॉपिक हो, किसके लिए? फंक्शन भी हो, सर्कल भी हो, और अभी तक जितना मैंने पढ़ाया सारा हो। ठीक है, स्पेसिफिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल वाली भी निकल आई, अलग से बनी हुई है कहीं ऊपर। ठीक है, क्या लिखा है जी? जो भी स्टडी लेटर को गोली मारे, मुझे सिर्फ क्या समझाना है, मुझे 2 लफ्ज समझाने दे, मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या 2 लफ्ज? पता है इसका सेंटर कौन है? -a, -b। कौन? वो आपको याद है ना, वो मिनिमम मैक्सिमा के लिए क्या करते थे? वो ब्रैकेट स्क्वायर कंप्लीट करके इक्वल टू करें, अभी भी करें। उधर क्यों करते थे? बस सर करते थे, वजह थी, याद समझाई है मैंने। मिनिमम मैक्सिमम में वो x + a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 क्यों करते थे? पता नहीं y का मिनिमा निकालना होता था या y का, तो वो मिनिमा मैक्सिमा के लिए हम कहते थे ये वाली टर्म मिनिमा होनी चाहिए, ये वाली टर्म, कुछ ऐसा था वहां पे शुगल। लेकिन मैं अभी मिनिमम मैक्सिमा की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं कह रहा हूं सर जी किसकी बात हो रही है? सेंटर की हो रही है। बस यहां भी क्या कहूंगा, इसको क्या करो 0, इसको क्या करो, क्या निकलेगा यहां से? -a, वहां से क्या निकलेगा? थोड़े सेंटर ऑफ द सर्कल, -a -b।
माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। अच्छा, व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल? अंडर रूट ऑफ डी। क्या जनाब साहब, बस दो बातें रटा मार लो यार, अपनी जिंदगी भी आसान करो, मेरी जिंदगी भी आसान करो। क्या बात होगी भाई? वैसे डी निकला कहां से था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो असल में रेडियस कौन है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा? तो रेडियस आएगा जनाब साहब। सो आई बिलीव सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस बी, और रेडियस की वैल्यू क्या है? इट इज क्या जनाब साहब? अंडर रूट ऑफ डी। अब एक बात है, वैसे क्या जरूरी है इस शक्ल में जाऊं? फिर मैं दो शक्ल से भी निकाल सकता हूं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, इस टर्म में x के और 2 के जो दरमियान में वो क्या है? वो a है भाई। इधर y और 2 के दरमियान में क्या, वो क्या है? तो d किधर है? d किधर? हाँ सर जी, d किधर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, उसका अंडर रूट। तो जरूरी तो नहीं कि स्क्वायर कंप्लीट करें, बेहतर कर लीजिएगा, जिंदगी आसान रहेगी, क्योंकि वहां से ढूंढना थोड़ा, वो तो मैंने लिख दिया 2ax, अगर ना लिखा हो 2ax तो वो आप कहेंगे सर उसमें उसको पहले बनाएंगे 2 बनाएंगे फिर x बनाएंगे फिर साथ कुछ a करेंगे। खैर कर लेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो काम जरा हो जाएगा। कैसे करें जनाब साहब? एक सवाल लिखें, जो भी उल्टे, हाँ फोर्स उल्टे करेंगे। इसको 0 करूंगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस भी है तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी है तो प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, सो यू नो व्हाट, सवाल वाला क्या कहता है? कहता है जी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y minus 11 is equal to 0. Now you've got two options. Please listen carefully. Sketch. Draw मतलब वो sketch वाला draw. Draw को काट के लेकिन sketch. एक सवाल बताएं बेटा जी, क्या करूं मैं? आपके पास कितनी ऑप्शन है? या तो स्क्वायर कंप्लीट करके जवाब में चले जाएं, या क्या करें, या ऐसे ही चले जाएं। ऐसे ही कैसे जाऊं? एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई स्क्वायर है, इसकी शक्ल कैसे लिखूं? इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज ए? 3x प्लस 2, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज बी? 4b, व्हाट इज दिस इज माइनस 11, व्हाट इज इट? 0। हेलो जी, मुझे लगता है कि मैं सेंटर भी निकाल लूंगा, और मैं क्या है सेंटर? नो 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 नो, -3 नहीं है, जो यहां का जहां का निशान है ना, प्लस था ना, तो जवाब में क्या है? माइनस। ये भी प्लस था तो जवाब में क्या है? इसके अंदर जो यहां था जवाब में क्या आएगा? माइनस था तो क्या आ जाएगा? ये वाला क्या है? प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये लो जी, ये सेंटर हो गया। समझ आ रहा है? किस शक्ल से निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल से। स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल से भी निकल रहा है, और अगर आपको लगता है सर नहीं समझ आ रहा है यार, फिर क्या करो भाई? शक्ल ये बना दो। कौन सी वाली? कंप्लीट स्क्वायर से दुनिया के सारे काम हो जाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर में जाओ, वहां से देख लो कि क्या करना है क्या नहीं करना, और बताओ कि वो कैसे निकालेंगे, वो रेडियस कैसे निकालेंगे? क्या जी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, व्हाट इज ए? What is a? -3 का स्क्वायर। What is b? 4 का स्क्वायर। What is c? c फार्मूले वाला माइनस और c वाला -11। क्या करेंगे अभी? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 क्या बनता है? 36 का अंडर रूट 6। तो लो जनाब साहब, व्हाट इज द रेडियस? इट इज 6। व्हाट इज द रेडियस? इट इज 6। क्या करूं? जी बिल्कुल डिस्टेंस है, रेडियस डिस्टेंस ही होता है।
ले जनाब साहब, देयर यू गो. This is x axis, this is y axis, this is origin. Where is 3 minus 4? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. This is 3 minus 4. What is the radius? It was 3. It is minus 4. Radius is 6. मतलब इससे -4 से ऊपर जाएं, यहाँ एक मैक्सिमा आ जाएगा. 3 से इधर जाएं, यहाँ एक आ जाएगा. फिर नीचे जाएं. मेरे पास नीचे जगह नहीं थी, बल्कि एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ग्राफ. थ्री -4 -4 से ऊपर 6 स्टेप्स ऊपर जाएं. 2 तो इधर से यूं करके जाएं. -3 हॉरिजॉन्टल बाउंड्री है. वैसे वर्टिकली कितना आगे जा सकता, हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाऊं? 3 से 6 पीछे, 3 से 6 आगे 9. -4 से 6 ऊपर, -4 से 6 नीचे, -10. क्या सीन है? ऊपर बनाए ना राउंड ही बनेगा ना यार, राउंड ही बनाया. स्केच कर रहा हूं मैंने. कौन सा, मेरे पास ग्राफ पेपर होता मैं बड़ा अच्छा बनाता. ठीक है जी. तो खैर जो भी बनाए बना लें इस तरह से. सेंटर क्या दिखना चाहिए? बस सेंटर क्या दिखना चाहिए? 3, -4. रेडियस कितना है इसका? ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी क्या है? 6 है जनाब साहब. और ये भी क्या होगा? ये भी 6 होगा. कोई भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन लगा दें. 6 जी. स्केच, नो, जस्ट अ स्केच, जस्ट अ स्केच. लेकिन जितना थोड़ा बेहतर करेंगे तो जिंदगी आपकी आसान होगी. ठीक है. थोड़े पॉइंट्स अच्छे दिखने चाहिए, मेरा जैसा नहीं दिखना चाहिए. ठीक है जी. पॉइंट्स थोड़े अच्छे दिखने चाहिए. बेहतर है कि वो ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाके घुमाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. एक सवाल है भाई, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स कहां है? एक्स किधर से किधर तक है? -3 से 9 तक. किधर? रेंज किधर है? कहां से निकाला मैंने ये? वो सेंटर था ना 3 -4. सेंटर का 3 -4 ये क्या था? 3. मैंने कहा रेडियस कितना है? रेडियस कितना था? मैंने 3 में 6 ऐड कर दिया. क्या हो गया? 9 हो गया. फिर 3 में से 6 माइनस कर दिया. क्या हो गया? -3 हो गया. फिर ये -4 था. -4 में 6 ऐड कर दिया. क्या हो गया? 2 हो गया. -4 में से 6 माइनस कर दिया. क्या हो गया? आई थिंक डोमेन रेंज भी समझ आएगी है. व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज क्या जी? इतना रफ मत बनाइएगा प्लीज, आप थोड़ा नीट बनाइएगा. डोमेन इज व्हाट? कहां से आगे? -3 से 9 तक. रेंज किधर है? कहां से ऊपर? -10 से ऊपर, 2 से नीचे. देयर यू गो. कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे.